आज हम आपको दुनिया की कुछ अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्तों को दिखाती है बल्कि इनके बारे में जानकर ये विश्वास भी हो जाएगा कि इंसान किसी भी जगह को अपने रहने के ठिकाने में तब्दील कर सकता है। रोसनोव मोनेस्ट्री ग्रीस के थेसले इलाके में खंबे नुमा खड़ी पहाड़ी पर मौजूद है ये रोसनोव मोनेस्ट्री। 1545 में इसका दोबारा निर्माण कराया गया। इसे दो भाइयों मैक्सिमोस और लुआसफ ने मिलकर बनाया। इसमें चर्च, गेस्ट क्वार्टर, रिसेप्शन हॉल और डिस्प्ले हॉल समेत रहने की व्यवस्था है। 1800 में लकड़ी का पुल बनने के बाद से यहाँ पहुँचना आसान हो गया है। रोसनोव मोनेस्ट्री 1988 से ननों के एक छोटे से समूह के रहने का ठिकाना बन चुका है। हैंगिंग मोनेस्ट्री चीन में 5 बेहद खतरनाक पहाड़ हैं, जिनमें से एक सांझी प्रांत में मौजूद हैंग माउंटेन है। पहाड़ों के किनारे पर हवा में झूलते इन मकानों को हैंगिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास से गोल्डन ड्रैगन नदी होकर गुजरती है, इसलिए इसे ज़मीन के बहुत ऊंचाई पर बना है ताकि बाढ़ से इसे नुकसान न पहुंच सके। ये पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। स्टेनिल डी लास बोडेगास स्पेन के एंडालुसिया प्रांत में बने इन मकानों को देखकर ये मानना आसान हो जाएगा कि इंसान कहीं भी अपने रहने का ठिकाना ढूंढ सकता है। स्टेनिल डी लास बोडेगास नाम के इस शहर में लगभग 3000 लोगों की आबादी है। इसे देख यकीन नहीं होता कि पूरा का पूरा शहर पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है। ये छोटे से शहर कैंडीज प्रांत के उत्तर पूर्व में लगभग 157 किलोमीटर दूर स्थित है। अल हजराह यमन में हराज पहाड़ों पर सबसे ऊंचाई पर बसा ये दीवारों का शहर है, जिसे अल हजराह के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास निश्चित तौर पर बहुत प्राचीन है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे 12वीं सदी का माना जाता है। दीवार जैसे दिखने वाले इन कई मंजिला मकानों का समय समय पर पुनर्निर्माण होता रहा है। कप्पादोकिया तुर्की के प्राचीन अनाटोलिया प्रांत में मौजूद ये खूबसूरत जगह निश्चित तौर पर इंसानों के सबसे पुराने ठिकानों में से एक होगी। कप्पादोकिया को देखकर पता चलता है कि मानव विकास किस क्रम में आगे बढ़ा। यहाँ मौजूद ईसा पूर्व 6वीं सदी के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये पारसी साम्राज्य का सबसे पुराना प्रांत रहा है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। पोंटे वेकियो इटली के फिरेंडे शहर के ये यादगार पुलों में से एक है, जिसे पोंटे वेकियो यानी पुराने ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये आर्नो नदी पर बना है। इस पुल का निर्माण 1345 ईस्वी में उस वक्त हुआ था जब नदी को पैदल पार करने के लिए बने 2 पुल बाढ़ में नष्ट हो गए थे। कुछ समय बाद इस पुल पर मकान और दुकानें बनाई गई, जो समय के साथ बढ़ती रही। मतमाता दक्षिणी ट्यूनीशिया से 335 किलोमीटर दूर बसा है। ये अफ्रीका की खानाबदोश जनजातियों का छोटा सा ठिकाना है। इस गांव में बने मकान जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए गए हैं, जो बिल्कुल मानव निर्मित गुफाओं जैसी दिखती है। ये मकान जमीन के अंदर ही अंदर गुफाओं के जरिए आपस में जुड़े हैं। 2004 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2116 थी। सीलैंड ये जगह रहने के लिए बेहद ही अजीबोगरीब है, जिसे एक छोटे से देश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समुद्र में जिस जगह पर यह घर बना है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। कुछ समीक्षकों ने इसे दुनिया के सबसे छोटे संप्रभु राज्य का दर्जा भी दिया था। सीलैंड पर बना ये सीफोर्ड ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड से 13 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। पूर्व में सीलैंड का अपना पासपोर्ट और अपनी मुद्रा थी। कासा दो पेनेडो पुर्तगाल में फेब पहाड़ी में बना ये घर बेहद नायाब है। इसका निर्माण 1974 में एक इंजीनियर ने किया था। इसे स्टोन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये घर 4 बोल्डरों से मिलकर बना है। दरवाजे, खिड़कियों और छत को छोड़ दिया जाए तो ये घर पत्थरों से बना है। हालांकि स्टोन हाउस को लेकर कई बार ये भी कहा गया कि इसकी तस्वीर फोटोशॉप के जरिए बनाई गई है।